हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। ग्रेविटेशन और काइनेमेटिक्स 1D का वन शॉट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका है। इस चैनल क्लासिकल टू क्वांटम में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम लोग इस लेक्चर में 10 से 12 सवाल लेंगे। एक पार्ट 1 लेक्चर होने वाला है, पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में एडवांस लेवल का सवाल रहेगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जेई मेंस लेवल का सवाल लेंगे। ठीक है, अब बहुत ही अच्छे अच्छे जेई मेंस लेवल का सवाल लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूं। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहले कंसेप्ट हम लोग सीख लेंगे, फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। ठीक है, और मेरे साथ साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या है देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। सपोज कीजिए एक पार्टिकल को मैं यू स्पीड से थीटा एंगल से मैंने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, थीटा एंगल से मैं प्रोजेक्ट किया है। एक पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको यू स्पीड से थीटा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है। ये यहाँ पर आके अच्छा यहाँ पे आके गिर गया। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चलता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चलता है इसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे और मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होगा? h होगा। और यहां से यहां आने में जो समय लगा है उसको क्या बोलते हैं? t पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैंने a है, a b है मान लीजिए। ठीक है, मैंने एक पार्टिकल को विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, ए से ओ बी पे पहुंच गया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चला, ए वाला जो डिस्टेंस चला, इसको रेंज बोलेंगे। जैसे कि एक पत्थर को हम फेंकेंगे ना, तो मैक्सिमम दूरी वो जितना जाएगा कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड है। ठीक, तो रेंज आर है। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने ए से बी जाने में टाइम इसको टी लगा। मैक्सिमम हाइट जो गया है वो एच है। तो हम यहाँ पर तीनों फाइंड करेंगे, आर, टी और एच फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस तरफ देखिए, इसको दो कंपोनेंट कर लेते। इस तरफ क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। ये क्या हो गया? यू कॉस थीटा, ये क्या हो गया? यू साइन थीटा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, ये वाला ऐसे लगेगा, यू कॉस थीटा, आई ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे जी लगेगा। सिर्फ और सिर्फ वाई में लग रहा है, एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं एक्स और वाई दोनों में तोड़ लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं वाई लेता हूँ, वाई डायरेक्शन का ले रहा हूँ। ठीक है, वाई डायरेक्शन। ठीक है, और ये मेरा एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है जी? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है u साइन थीटा। अच्छा, इसको यू एक्स बोल देते हैं, इसको यू वाई बोल देते हैं। फिर ऐसे जाते रहेगा यू एक्स यू वाई यू एक्स यू वाई। ठीक है, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, यू एक्स कितना? एक्स में कितना है? यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना? यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है? यू साइन थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन वाई में कितना है? एक्सेलरेशन वाई में है आपका माइनस जी, नीचे की तरफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्स में कितना है? एक्सेलरेशन एक्स में है जीरो, आपका एक्सेलरेशन एक्स में है ये नहीं। अच्छा, अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पहले फाइंड करूंगा। तो यहां से ए से बी जब गया, ठीक है, तो एक्स में कितना चला? एक्स में तो आर चला, और वाई में कितना चला? जी चला। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन वाई मेरा जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट इन वाई ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट वाई कितना हुआ? जीरो। तो ठीक है, तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ ए से बी जाने में टी लगा। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए वाला वाई में और वाई में डिस्प्लेसमेंट वाई कितना हुआ भैया? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड कितना है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ पॉजिटिव, टाइम कितना? टी माइनस हाफ जी टी का ठीक है, जीरो। ऐसा टी कॉमन हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी हो गया। ठीक है, अच्छा, एक टी का वैल्यू जीरो आएगा, और दूसरा जो आएगा
u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0, तो u साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी, 2 इस तरफ आ जाएगा, 2u साइन थीटा इक्वल टू जी टी, टी इक्वल टू आ गया आपका 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा, u साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u y भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू 2u y बाय जी, ए टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा, एक टाइम ऑफ फ्लाइट 2u y बाय जी आया, एक टाइम ऑफ फ्लाइट 0 आया, ऐसा क्यों? टाइम ऑफ, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है y में इनिशियली भी कितना था, 0,0 पे था, तो t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट y कितना हुआ था, 0, और t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g पे डिस्प्लेसमेंट y में कितना हुआ, 0 हुआ। आप समझ में आया, क्लियर हुआ? अच्छा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू 0 मैंने ए वाला इक्वेशंस लगाया, ठीक है। अच्छा, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितना चलेगा, ये वाला मैं टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं साइड में लिख दूंगा 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा, 2u साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना है, 2u साइन थीटा बाय जी। अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट निकाल रहा, मैक्सिमम हाइट भी y का इस्तेमाल करूंगा। जब a वाला पार्टिकल a से मान लीजिए d पे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इन y कितना होगा, h के बराबर। देखिए 0,0 है ना जी, तो x में मान लेते हैं a वाला चला, x में x चला, ठीक है, तो y में कितना चलेगा, x में कितना चला, x चला, y में कितना चला, h के बराबर ही चला ना, y कितना चला, h चला, ठीक। तो y वाला डायरेक्शन, अब फाइनल वेलोसिटी जो होगा इस हाईएस्ट पॉइंट पे vy पे, vy कितना हो जाएगा, 0, तभी ना ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अगर vy 0 नहीं होगा तो और ऊपर जाएगा, तो vy फाइनल एट हाईएस्ट पॉइंट, the at highest point vertical component of velocity will be 0। वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ना, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोले। एट हाईएस्ट पॉइंट याद रख के रखिएगा, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं y वाला डायरेक्शन वाला फिर से लगा रहा हूँ, v बाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as y y y एंड y, ठीक है। अच्छा, ये y का है 0, यू वाई कितना है, u साइन थीटा का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, अच्छा, माइनस 2, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, माइनस नेगेटिव, डिसलेशन कितना का h, ऊपर की तरफ प्लस लिया, ठीक है। अच्छा, तो कितना है 2g, इस a0 आ गया तो 2gh को इधर लिया, तो ये क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल टू कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया, कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, आया पक्का। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एट हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0, तो वो वाला मैंने लगा दिया, तो मेरा मैक्सिमम हाइट आ गया। अब मेरा रेंज चाहिए, रेंज चाहिए, ये वाला रेंज चाहिए, और रेंज चाहिए, रेंज चाहिए। तो ध्यान रखिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपका जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, u cos थीटा। क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता है, तो जितना स्पीड से चल रहा है उतना ही स्पीड से चलेगा, तो यहाँ पर u cos थीटा, तो यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, और यहाँ पर भी u cos थीटा, सब जगह क्या रहेगा, u cos थीटा। तो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा मेरा, कॉन्स्टेंट रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा रहेगा, vy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ आया, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। देख लेते चलिए, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है ना जी, x में ठीक है, तो vx क्या हो जाएगा, ux क्या होगा, u cos थीटा, ये वाला x में कितना है 0, तो vx का ही पे लगा लीजिए, u cos थीटा ही आ जाएगा कोई भी टाइम पे, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 ही होगा, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर एक पॉइंट पे सेम होगा, u cos थीटा ही आएगा। अच्छा, अब रेंज निकाल लेते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ यहां से यहां आने का टाइम हमको पता है, इस तरफ स्पीड पता है, तो स्पीड इंटू टाइप कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, ठीक है, स्पीड इंटू टाइप करते तो मेरा डिस्टेंस मिलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। हाइट, तबियत डाउन चल रहा है, हाइट कितना हो गया, हाइट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाय 2g। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, u साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। तो आपका u साइन थीटा क्या है, u y है, तो u y का स्क्वायर बाय 2g। ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखिए। दिल लगा अब हमको चाहिए रेंज, रेंज चाहिए, रेंज। आर जो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इन आई मीन एक्स, तो स्पीड इंटू टाइम, माने यू एक्स इंटू टाइम। यू एक्स कितना है भैया, यू एक्स यू कॉस थीटा, टाइम अभी निकाले थे 2u साइन थीटा बाय जी, आहा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। एक काम करते, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा यू इसका 2u साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की। आहा, अच्छा ये लिख सकते हैं। अच्छा नहीं तो ऐसे चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए तो ये मेरा क्या आ गया, रेंज आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ऐसे भी लिख सकते, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाय जी। और यू साइन थीटा क्या है, यू वाई, और यू कॉस थीटा क्या है, यू एक्स है, तो 2u यू एक्स बाय जी। ये मेरा रेंज आ गया, ये मेरा रेंज आ गया, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो चला टी टाइम में, 2u यू एक्स बाय जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा हाइट मिल गया, रेंज मिल गया है कितना आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अच्छा नहीं आ गया। अच्छा एक और चीज, कुछ चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 2u साइन थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट निकला h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज निकला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर एक पॉइंट पे u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, और एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना कुछ तो सीख लिए सर, इतना कुछ तो आता ही सर, आता ही था सर। क्वेश्चन दीजिए ना सर, क्वेश्चन बनाएंगे सर, दे रहे थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, अच्छा देखिए ए है ना, एच है ना, अच्छा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आर बाई 2 होगा, ए भी आर बाई 2 होगा। ए हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से यहाँ आर बाई 2, यहाँ से यहाँ आर बाई 2, ये याद रखिएगा बस। ठीक है, अच्छा ए एच है। अच्छा अगर थीटा निकालने बोले ना, तो थीटा tan थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, यू वाई बाय यू एक्स, क्योंकि इधर में क्या है यू वाई, इधर में क्या है यू एक्स, जैसे कि है ना जी, ये क्या है यू एक्स है ना, ये क्या है यू वाई है ना, ये क्या है थीटा है ना, tan थीटा का लिख सकते हैं यू वाई बाय यू एक्स लिख सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ दे दिया ऐसे। ठीक है, ये क्या है यू एक्स है, ये क्या दिया वी वाई दिया, ये मान लीजिए अल्फा है, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, वी वाई बाय यू एक्स लिखेंगे बस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मैं सवाल देता हूँ खुद से, मैं उसमें रेंज, टाइम और आपका हाइट निकालना है, तो उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ला 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 ला। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए एक मैंने प्रोजेक्ट किया है कितना से, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री एंगल पे। चलिए 53 दे रहे हो शुरू चला की करें। चलिए यहाँ से बता दे रहा हूँ कितना वैल्यू होता है। चलिए यहाँ से आ गया। तीसरा फाइंड कीजिए आर, रेंज, हाइट, टी। अच्छा एक और बात है, थीटा इक्वल टू 45 पे ना आपका मैक्सिमम रेंज होता है। थीटा इक्वल टू 45 पे मैक्सिमम, 45 डिग्री पे फेंकिएगा ना तो मैक्सिमम दूरी पे जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 पे। ठीक है, याद रखिएगा 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर रेंज बताइए, हाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। ठीक है, अच्छा टाइम चाहिए तो इस तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा u cos 53, इस तरफ क्या हो जाएगा u sin 53। चलिए फॉर्मूला से बना लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। u sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, u y भी लिखते हैं, u y इस तरफ है u sin 53, u का वैल्यू कितना 20
साइन 53, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, जी का वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है। 20 साइन 53 कितना, ये वाला ट्राइंगल याद रखिएगा, 53 डिग्री, तो सामने में 4, यहाँ पर 3, यहाँ पे 5। अगर 37 डिग्री चाहिए तो 37 डिग्री, तो यहाँ पर छोटका होगा 3, यहाँ पर 4, 5, जो चाहिए वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो साइन 30 से साइन 53 4/5 हो जाएगा, और नीचे में जी का वैल्यू कितना है 10, 0 से 0 कट गया, 8, 8 2 जा 16, 16/5, 16/5 सेकंड, ठीक है, समझा। अच्छा, यू साइन थीटा, तो 20 इंटू 4/5, 4/5, यहाँ पर जी का वैल्यू 10 लिया है, तो यहाँ पर आएगा 16/5, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ठीक है। हाइट चाहिए, एज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो यू वाई इसको क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा का स्क्वायर मानी यू वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाय 2g। तो यू वाई कितना है जी, 20 इंटू 4/5 था, 5 4 जा 20, 16, 16 16 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 कर दे रहे हैं हम, वैल्यू नहीं निकाले जाएगा, टोटल जी का वैल्यू 10, 2 से 8 हो गया, 2 से काटिए 4, 2 से 5, 16 4 64, 64/5, ये मेरा हाइट आ गया, ठीक है। रेंज निकाल देते हैं, रेंज भी निकाल ही देते हैं, रेंज कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसको मैंने बताया था, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, इसको ऐसे भी बताया था ना, 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी, क्योंकि कौन करने जाएगा 53 इंटू 2 106 डिग्री का, चलिए तो 2 यू वाई है, 2 यू वाई यहाँ पर यू कॉस बाय जी, तो 2 यू वाई कितना है आपका, यू वाई कितना आया आपका 16, और यू इधर कितना आएगा 20 इंटू कॉस 53 चाहिए, तो 3/5, 5 4 जा 20, कितना जाएगा 12, तो यू वाई का वैल्यू मेरा कितना है 16, और यू एक्स का वैल्यू कितना है 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 इंटू 12 बाय आपका 10, 2 से 5, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16 इंटू 12/5, जो आएगा इतना, रेंज आ गया, ठीक है। समझा, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था आप लोग को, जस्ट कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, आप क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा वाला, इसको बता दे रहा हूँ, चलिए। वो तुमसे प्यार नहीं जी करार है, आजा मेरी बुलबुल, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 में इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे सवाल करेंगे, आज नहीं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पे, आज बस सवाल करेंगे, रेंज हाइट रेंज ये सब निकालेंगे। चलिए पहला सवाल है, क्या है आपका, पहला सवाल है तेरा क्या हिसाब है, पहला सवाल ये है कि चलिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल is projected with a velocity 50 meter per second, with a velocity of 50 meter per second at 37 degree with horizontal find velocity displacement and coordinates of the particle particle with respect to starting point
पॉइंट आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। सब जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये ट्राई कीजिए। ला 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 ला, क्या बोला है, जिसकी पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया गया है 37 डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बोला 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बताइए, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए एंड कोऑर्डिनेट्स बताइए, माने उसका पॉइंट्स लोकेशन बताइए। ए में ना 0,0 है, ठीक है, ए एक्स मान लेता हूं और ए वाई मान लेता है, ठीक है। अच्छा, तो वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, इसका कंपोनेंट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पहले देख लेते हैं कितना है। अच्छा, इस तरफ कितना आएगा 50 cos 37 आएगा, इस तरफ कितना आएगा 50 sin 37 आएगा। तो cos 37 का वैल्यू आपका हो जाता है 4/5। ट्रायंगल से अभी मैंने बता दिया था, जैसे कि ये क्या है 37 है ना जी, 37 ग्राम 3 4 5, तो cos 37 4/5, sin 37 आपका 3/5 आएगा, ठीक है। तो 4 5 10 कितना 40, ठीक है। इस तरफ कितना आ जाएगा 50 sin 37 3/5 30। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो कितना आ जाएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। ए में ना कितना है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 40 आई कैप प्लस 30, एक्स में कितना है, एक्स में कितना 40, तो 40 आई कैप, और वाई में कितना था 30, तो 30 जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है। अब बोला 2 सेकंड बाद, ठीक है, 2 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है हो जाएगा आपका -10 जे कैप, नीचे की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन में -10 जे कैप, एक्सेलरेशन कितना आ गया -10 जे कैप है, ठीक है। अच्छा, v चाहिए आपको 2 सेकंड बाद, तो मैं ये वाला इक्वेशन लगा रहा था v इक्वल टू u प्लस ए टी, एक साथ में लगा दिया ना एक्स में ना वाई में, वैसे भी बता रहा हूँ एक्स और वाई में भी बता रहा हूँ, मैंने साथ में लगाया पूरा, ठीक है। तो v चाहिए हमको 2 सेकंड बाद, u कितना है आपका 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -10 जे कैप इंटू 2, टाइम कितना 2 सेकंड, तो कितना हो गया 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप -20 जे कैप, कितना हो गया 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड कितना होगा 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। अगर तोड़ के बनाते तो ऐसे भी आ जाता, ठीक है, वैसे भी बता दे रहा हूं। चलिए इसको सब लीजिए, मैंने क्या किया इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, एक्स का मैंने इसका कंपोनेंट किया, एक्स में कितना है 40, अब वाई में कितना है आपका 30, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, एक्स में 40 और वाई में 30, तो 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक। एक्सेलरेशन कितना है -10 जे कैप, एक्स में 0 है ना, तो इसलिए टोटल एक्सेलरेशन कितना है -10 जे कैप, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी क्या क्या होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो मैंने u की जगह पे 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 10 जे कैप इंटू 2, 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 20 जे कैप, तो कितना है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। अच्छा, मैं पानी पी लेता हूँ। इसको एक्स में था, एक्स में 40 आई कैप था तो 40 आई कैप ही रहता, ठीक है। वाई वाला आप निकाल लेते, वाई वाला निकाल के जोड़ देते, ठीक है, तो वैसे भी बन जाता। अगर मैं सिर्फ वाई वाला निकालूं तो मेरा भी वाई से भी काम बन जाएगा, देख लीजिए, सिर्फ वाई में निकालूं वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, सिर्फ वाई में निकाल रहा हूं, ठीक है। तो वी वाई पता नहीं क्योंकि एक्स में जितना है उतना ही रहेगा, एक्स में 40 आई कैप है तो 40 आई कैप हमेशा ही रहेगा, एक्स वाला चेंज नहीं होता। तो यू वाई कितना है आपका, यू वाई इनिशियल कितना है 30 जे कैप, अच्छा, -10 जे कैप इंटू 2, तो 30 जे कैप -20 जे कैप, कितना आ गया 10 जे कैप, वी वाई 2 सेकंड बाद वी वाई कितना आ गया 10 जे कैप। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा 2 सेकंड बाद v इक्वल टू कितना होगा 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, यही तो होगा, ठीक है। ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 सेकंड बाद, काम कर लेते हैं, चलिए इसको भी डायरेक्ट ही करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट चाहिए 10 सेकंड बाद,
तो ए इक्वल टू क्या होता है जी, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू वेक्टर फॉर्म पूरा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एस डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 सेकंड बाद, यू कितना है इनिशियल 40 आई कैप प्लस 30 जी कैप, टाइम कितना है आपका 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 10 जे कैप इंटू 2 का स्क्वायर मैंने 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, इस तरह के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 था इंटू 10, 2 2 कट गया, 20 जे कैप, कितना आ गया 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स पूछा है 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद एक्स में कितना चला है 80 और वाई में कितना चला है 40, तो इधर कितना चलेगा, एक्स में मान लीजिए 80 यहाँ पे चला और वाई में कितना चला आपका 640, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 80, 40, एक्स में कितना चला 80 और वाई में कितना चला 40, तो आपका वेलोसिटी मिल गया, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप, और कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपका 80, 40, समझ आया पक्का। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, चलिए ये था सवाल आपका पहला, दूसरा लेते हैं। या उधर भी मिटाते हैं ना, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग साइड में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। A particle is projected with velocity u. A particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal find the time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector। अच्छा ये सब क्वेश्चन मार्क में थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। क्या बोला, a particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal, find the time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector। माने किस टाइम में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी टी टाइम बाद मान लीजिए v वेलोसिटी है, ठीक है, ओ वाला और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लेते हैं यहां से ऐसे है, यहां से फेंका गया u, ठीक है, अच्छा ये थीटा से है, ठीक है, तो ऐसे अच्छा इस तरफ क्या आ जाएगा u cos थीटा, इस तरफ क्या आ जाएगा u sin थीटा, ठीक है। इसको मैं x मान लेते हैं, इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, इनिशियल वेलोसिटी तो यही होगा। अच्छा बोला आफ्टर टाइम t मान लेते हैं, आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t जो वेलोसिटी होगा वो v वेक्टर होगा, ठीक है, v वेलोसिटी, ठीक है। तो v वेलोसिटी और e वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर रहेगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, ठीक है।
मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ए डॉट बी होता क्या है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 कितना होता है ए बी कॉस 90 0 होता है, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टी टाइम बाद बोले वेलोसिटी v, टी टाइम बाद वेलोसिटी v है, तो यू v डॉट यू कितना होगा 0। तो हमको समय निकालना है, सबसे पहले तो टी टाइम बाद वेलोसिटी वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा माइनस जी जे कैप, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी जे कैप, नीचे की तरफ होगा ना माइनस जी जे कैप। अच्छा, तो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करते हैं, v इक्वल टू क्या होगा u प्लस 80 या तो v वेक्टर u कितना है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, इनिशियल वेलोसिटी है, माइनस जी जे कैप, यहाँ पर t होगा, कितना हो गया u cos थीटा i कैप प्लस u cos थीटा u sin थीटा j कैप माइनस जी टी जे कैप। एक काम करते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आपका टी टाइम बाद वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अभी v डॉट यू करके 0 करेंगे, ठीक है। i डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट कितना होता है 1, ठीक है। इतना तो पता ही होगा, मैं मिटा यहाँ पर ही करता हूँ, चलिए यहाँ पर तो ला 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 v डॉट यू, तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप डॉट u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा जे कैप इक्वल टू 0, ये इनिशियल था, ठीक है ए वाला। अब देखिए ए वाला इसके साथ गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, मीन ए वाला इसके साथ, सर ये गुना क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होता है ए वाला इसके साथ होगा और ए वाला इसके साथ होगा, क्यों देखिए ए वेक्टर इक्वल टू अगर मान लीजिए ए एक्स आई दिया हुआ और ए वाई जे दिया हुआ है, और बी वेक्टर मान लीजिए बी एक्स आई दिया हुआ और बी वाई जे दिया हुआ है, तो इसको इसके साथ ए एक्स बी एक्स हो गया प्लस ए वाई बी वाई हो गया, जेड में दिया होता है ए वाई ए जेड, मान लीजिए ए जेड के कैप दिया हुआ और बी जेड के कैप दिया होता है, यहाँ पर ए जेड और बी जेड भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको इसके साथ कीजिएगा, तो यू कॉस थीटा इंटू ई कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ए वाला इसके साथ हो जाएगा जी, तो यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी, अच्छा इक्वल टू 0। तो काम करते यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू कितना है 0। उस तरह मैं मिटा रहा हूँ, ला 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 ला, कितना आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा जी टी, यहाँ पर कितना 1, तो यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा जी टी इक्वल टू 0। तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यू साइन थीटा जी टी, हमको क्या चाहिए टी चाहिए, टी हमको समय चाहिए, यू स्क्वायर बाय यू साइन थीटा छी 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 साइन थीटा इंटू जी, यू से यू कट गया, यू से यू कट गया, टी इक्वल टू कितना आ गया यू बाय जी साइन थीटा को ऊपर में क्या लिख सकते हैं टी इक्वल टू यू कोसिक थीटा बाय जी। सुंदर बना एक ए लिखो चाहे ए लिखो, बात बराबर। तो इतना समय बाद वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टी टाइम जो वेलोसिटी होगा और इनिशियल वेलोसिटी का एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है। चला नेक्स्ट सवाल देता हूँ, नेक्स्ट सवाल मेरे सवालों का
ये बहुत ही सस्ता सवाल जेईई मेंस 2024 का है, बहुत ही सस्ता सवाल है। देखिए क्या है, चलिए। क्या है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन है द, ये वाला सवाल बार बार पूछते ही रहता है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल to have same horizontal range, to have same horizontal range and maximum height is, ऑप्शन ए है आपका tan इनवर्स 1/2, ऑप्शन बी है आपका tan इनवर्स 2, सो तो नहीं ना गई है जी, ट्राई कीजिए 1/4, ऑप्शन डी है आपका tan इनवर्स 4। बनाइए कौन सा आएगा, इसका रिलेशन हम लोग पहले फाइंड कर लेते, ठीक है। मैं बोला है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा बताइए, इस टाइम आपका प्रोजेक्टाइल के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज हो और सेम मैक्सिमम हाइट, माने आर और एच क्या है यहाँ पर बराबर है, तो उस टाइम बोलिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आर और एच क्या होगा, बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, अर्कवल और क्या होता है आपका यूज का साइन 2 थीटा बाय जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। एच क्या होता है जी, एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये काम करे आर बाई एच कर दे रहे हैं, चलिए देखते क्या निकलता है रिलेशन, आर बाई एच करते, आर बाई एच बाई आर कर देते, चलिए एच कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये कितना है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, तो वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, इसको मिटा रहा हूँ, चलिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये ऊपर चला जाएगा, जी ऊपर में चला गया, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर में साइन और नीचे में cos 2 to 4, तो 1/4 यहाँ पर कितना है साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बाय आपका 4 हो गया, tan थीटा बाय 4, तो h बाई आर, तो h बाई आर इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पर बोला h और r दोनों बराबर है, तो h और r दोनों बराबर है, तो r बाय आर इक्वल टू tan थीटा बाय 4 कट गया 1, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, ये 5 पैसा का भी सवाल नहीं था, इतना सस्ता था, तो ऑप्शन कौन सा tan थीटा इनवर्स tan थीटा इनवर्स 4, tan इनवर्स 4, इट्स माय मिस्टेक, माफ कर दीजिए, छोटा मोटा गलती होते रहता है, ठीक है। tan इनवर्स 4 ऑप्शन डी आप लोग का भी आ गया होगा, बधाई हो, बहुत सारा बधाई हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये तो हलवा सवाल था, एकदम हलवा था। नेक्स्ट सवाल, क्या सवाल है, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ, चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, आंसर्स लाइए एकदम, ठीक है। अब ज्यादा दिन नहीं है जेईई मेंस का,
ट्राई करते रहिए, आंसर आते रहेगा, मजा आते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल भी सस्ता ही सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल आएगा, देखते हैं आगे आएगा। चलिए पढ़ते रहिए। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्वेश्चन है, सवाल है, द रेंज ऑफ द projectile projected at an angle of 15 degree. Oh, projected at an angle of 15 degree with horizontal ease, with horizontal ease 50 मीटर। वाओ, 50 मीटर फेंक दिया मैंने, 15 डिग्री पे फेंका तो 50 मीटर दूर गया। अच्छा अच्छा। इफ द प्रोजेक्टाइल is projected with same velocity, उसी वेलोसिटी से फेंकेंगे, सेम वेलोसिटी, एंगल इस पर चेंज कर दिया जी, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with horizontal, then its range will be, ऑप्शन दे दे, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है आपका 50/2, ऑप्शन बी है आपका 100 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 100/2, ऑप्शन डी है आपका 50 मीटर। ठीक है, सब मीटर में। ठीक है, तो क्या है, क्या बोला, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। जब हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पे फेंका तो 50 मीटर दूरी पे फेंका। इफ द प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी, उसी स्पीड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 कर दिए तो कितना दूरी पे फेंकेंगे, रेंज पूछा है। सर आप खुद फेंक लो, मैं नहीं फेंकूंगा, बनाना तो पड़ेगा, फेंकना तो पड़ेगा। कितना होगा, चलिए निकलिए, 15 डिग्री पे 50 दिया तो 45 डिग्री पे कितना होगा, चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं ये 15 डिग्री पे फेंका ना, चलिए 15 डिग्री पे R1 मान लेते हैं। अच्छा, और 45 डिग्री पे मैं जस्ट R2 लेट किया हूँ, यहाँ से यहाँ R1 है, ठीक है, और यहाँ से R2 है। ठीक है, ये आपका 15 है और ये आपका 45 है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है U² sin 2θ/g। तो R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है आपका 50 मीटर, उस टाइम θ1 मान लेता हूँ, θ1 कितना है 15 डिग्री। ठीक है, R2 का वैल्यू हमरा के नाइखे मालूम, सॉरी कौन सा भाषा बोल रहे हैं, ये भोजपुरी भाषा है। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, मैंने R2 का वैल्यू पूछा, थीटा का वैल्यू θ2 45 हम ले लिए। ठीक है, तो R1 है, आप लिख रहा हूं R1 इक्वल टू, स्पीड तो दोनों के लिए सेम है, U² sin 2θ1/g। ठीक है, अच्छा, एंड R2 इक्वल टू U² sin 2θ2/g। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हमको R2 चाहिए ना, R2/R1 कर देते, मजा आ जाएगा, सब कट कुट जाएगा। R2/R1, R2/R1, R2 कितना है, U² sin 2θ2/g, आहा, U² sin 2θ1/g, जी कट गया, ई स्क्वायर कट गया, ई का सर सब तो कट गया, sin 2θ2/sin 2θ1, आहा, R2 चाहिए, R2/R1 sin 2θ2 कितना 45, ये sin 90 तो 1 होता है यार, 2 into θ1 कितना है, θ1 15 है,
साइन 30 है, साइन 90। अच्छा, आई द साइन 30, साइन 1 साइन 30 कितना था, हाँ साइन 30 हाफ होता ना, तो ऊपर चलेगा 2, तो R2 बाय R1 आपका आ गया कितना 2, तो R2 कितना आ गया 2R1, मतलब 2 इंटू आपका R1 कितना दिया था 50, मैंने 100 मीटर पे फेंक देंगे। अरे ले हम भी जैवलिन थ्रो में जाएंगे। कितना आ गया 100 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग का भी आ गया होगा, इतना तो उम्मीद करते ही है आप लोग का भी आ गया, आप लोग होनहार है, बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों का जस्ट रेशियो फाइंड कर लिया। ठीक है, एक थीटा दिया था, R1 दिया था, दूसरा थीटा दिया, R चाहिए था, जस्ट रेशियो निकाल दिया, स्पीड सेम स्पीड से फेंका गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ला 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 ला, कोई ऐसा गीत गाओ, मुझको तो गाना नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा आता है जो मैं गाते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या है, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। क्वेश्चन है, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द इनिशियल स्पीड of a projectile fired from ground is u। अच्छा, at the highest point during its motion, at the highest point during its motion, the speed of projectile is the speed of projectile is √3 by 2u. The time of flight of the projectile is the time of flight of projectile is, ऑप्शन ए है आपका u by g, ऑप्शन बी है आपका 2u by g, ऑप्शन सी है आपका u by 2g, ऑप्शन डी है आपका √3u by g। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, क्या बोला, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड इज u। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ, u दिया हुआ। एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड है √3 by 2u है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल t पूछा है। ठीक है, तो t का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू क्या था 2u साइन थीटा बाय जी का वैल्यू u और g के टर्म्स में ही आंसर दिया, 2u साइन थीटा बाय जी। कैसे बनी कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी कैसे बनी, दिमाग लगी। देखो यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे ना, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का। अच्छा, यहाँ पर u दिया हुआ है, लेट कर लेते, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए, तो इस तरफ क्या हो जाएगा u cos थीटा। अच्छा, और मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड दिया है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला होगा, कितना होगा √3 by 2u होगा, और ए वाला बराबर होगा। मैंने बताया था कि नोट देकर लिख लीजिएगा
कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 रहता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो ए वाला स्पीड और ए वाला स्पीड दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे थीटा मिल जाएगा। तो u cos थीटा इक्वल टू √3/2 u कट गया, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3/2। cos थीटा √3/2 कितना पे आता है, कितना पे आता है जी? आई थिंक 30 पे आता है। cos 30, तो थीटा इक्वल टू अब क्या हो गया, 30 डिग्री। थीटा मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने में क्या दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2u sin 30 बाय t। हलवा सवाल 1 बाय, हलवा ने एकदम सस्ता, 1 पैसा का सवाल भी नहीं। u बाय g, तो ऑप्शन u बाय g, ऑप्शन ए u बाय g। ठीक है, देखिए जस्ट कुछ नहीं किया, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितना था हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ x प्लस स्पीड रहता है, मैंने हॉरिजॉन्टल वाला, तो √3/2 u जो दिया हुआ था यही वाला था ना, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहां से निकाल के टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया u बाय जी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेता हूं, नेक्स्ट सवाल ला 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 ला। सर कुछ बढ़िया सवाल दो जिसमें दिमाग हिल जाए, दिमाग हिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इस लेक्चर में भी है, नेक्स्ट लेक्चर में भी लाएंगे इससे भी मस्त मस्त सवाल। उसमें 1-2 रुपया वाला सवाल रहेगा, इसमें पैसे वाला सवाल, इसमें रुपया वाला सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल हम देते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया तो बोल सकती हो। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा। अच्छा, projectile is launched, launched, launched at an angle alpha with the horizontal with a velocity 20 meter per second, with a velocity 20 meter per second। ये सही ढंग का सवाल है। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड its inclination with horizontal is, its inclination with horizontal is beta. The value of tan beta will be, the value of tan beta will be, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ, ऑप्शन ए है आपका tan। कितने गंदे लिखते हो सर, अच्छा कोशिश कर रहा हूं अच्छा लिखने का। 5 sec अल्फा, ऑप्शन बी है आपका tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। ऑप्शन सी है आपका 2 tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। डी है आपका 2 tan अल्फा प्लस 5 sec अल्फा। बनाइए tan बीटा का ऊंचा। अब प्रोजेक्टाइल, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं सर, बाद में चूल सरिया लेना, अभी कौन सा लड़की आपको देखेगी, ऐसे भी कौन सा देखती। चलिए ध्यान दीजिए, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया अल्फा एंगल पे विथ हॉरिजॉन्टल with velocity 20 meter per second. After 10 seconds, its inclination with horizontal is beta. The value of beta will be, अच्छा मैं डायग्राम बना दूं, चलिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए लॉन्च किया गया किससे,
अच्छा 20 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल कितना है अल्फा, इधर कितना आ जाएगा आपका 20 cos अल्फा, ये आपका हो गया ux, इधर कितना आ जाएगा 20 sin अल्फा, ये कितना हो गया uy। 10 सेकंड बाद मान लेते हैं इसका इंक्लिनेशन इसके साथ, 10 सेकंड बाद एक कुछ ऐसे है, ठीक है, तो इसका इस तरफ ये वाला कितना है बीटा, ठीक है, तो ए ux है, तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा ux रहेगा, यहाँ पर जस्ट ए कितना होगा वी वाई हो जाएगा, वाई वाला चेंज होगा, एक्स वाला उतना ही रहेगा। वाई वाला निकाल ले 10 सेकंड बाद, चलिए निकालते हैं वाई वाला 10 सेकंड बाद। टी इक्वल टू कितना दिया है 10 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी के बराबर है माइनस 10 के बराबर, तो v इक्वल टू कितना था u प्लस ए टी वाई वाई वाई, तो वी वाई यू वाई कितना दिया हो यू वाई को यू वाई अभी रखते हैं, अब माइनस 10 इंटू टी कितना है 10 सेकंड बाद बोला, तो वी वाई कितना हो गया आपका यू वाई माइनस 100, ये वी वाई निकल गया, ठीक है, इसे काम देगा 100। अच्छा तो हमको tan बीटा चाहिए, tan बीटा से tan के टर्म्स में लिखना हो। अच्छा इसको tan अल्फा मैंने शुरू में ही बताया था, tan अल्फा इसको क्या लिख सकते हैं यू वाई बाई यू एक्स लिख सकते हैं ना, tan अल्फा इक्वल टू ई बाई एक्स। यहाँ पर tan बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल टू वी वाई बाई यू एक्स। अच्छा कुछ तो दिख रहा है सर, tan बीटा। अब इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। tan बीटा है tan बीटा माने tan बीटा बाय 2 को 1 से डिवाइड कर दे, 2 को 1 से डिवाइड कर दे, ठीक है, यहां पर कर देना tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा कितना आ जाएगा वी वाई बाय यू एक्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा यू वाई बाय यू एक्स, तो यू एक्स कैंसिल, वी वाई बाय यू वाई आ गया। अच्छा वी वाई है कितना यू वाई माइनस 100 है, वी वाई कितना है यू वाई माइनस 100 बाय यू वाई है। अच्छा मेरा काम बन रहा है धीरे धीरे, इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मेरा इस तरफ लिख रहा हूँ, इस तरफ, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरफ, सब नीचे दिखेगा नहीं शायद। tan बीटा बाय tan अल्फा मेरे कितना आया, tan बीटा बाय tan अल्फा मेरे कितना आया यू वाई माइनस 100 बाय यू वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू वाई बाय यू वाई माइनस 100 बाय यू वाई कितना है 1, यू वाई का वैल्यू कितना है आपका 20 साइन अल्फा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा tan बीटा बाय tan अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 10 बाय 20 साइन अल्फा, तो 25 से 100 कितना 1 माइनस 5 बाय साइन अल्फा, tan अल्फा को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये वाला बचा हुआ, ठीक है, ये वाला बचा हुआ। चलिए tan अल्फा आपका हो जाएगा, tan बीटा आपका हो जाएगा, जी सर थोड़ा अच्छा लिखो सर, tan बीटा आपका हो जाएगा tan अल्फा माइनस 5 बाय साइन अल्फा इंटू tan अल्फा, tan अल्फा को साइन अल्फा पर cos अल्फा लिखेंगे, तो सेक में दिया हुआ ना जी, एक काम करते इसको tan अल्फा हो गया माइनस, इधर लिखते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, ये वाला मिटा दे रहा हूं, इधर लिखते हैं सर, किधर लिखोगे सर, एक जगह लिखूंगा सर, क्या करे जगह ही नहीं है। tan बीटा आपका आ गया tan अल्फा माइनस 5 बाय साइन अल्फा, tan अल्फा क्या लिखते हैं साइन अल्फा बाय cos अल्फा, साइन अल्फा कट गया, cos अल्फा को सेक अल्फा लिखेंगे, तो tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ठीक है, ये आपका आ गया tan बीटा, कौन सा से मैच कर रहा है tan अल्फा माइनस 5 सेक अल्फा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या किया मैंने देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था अल्फा, हॉरिजॉन्टल कितना स्पीड से 20 से, 10 सेकंड बाद पूछा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है बीटा, तो tan बीटा का वैल्यू पूछा है, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि देखिए इनिशियल कंपोनेंट ux हो गया 20 cos अल्फा, इनिशियल y में कितना होगा 20 sin अल्फा uy, 10 सेकंड बाद इसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा है, तो ux यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ux ही रहेगा, सिर्फ y वाला कंपोनेंट क्योंकि y में एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, तो y में मैं vy
तो यहाँ पर tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा यू वाई बाई यू एक्स, यहाँ पर tan बीटा क्या लिखते हैं, वी वाई बाई वी वाई बाई यू एक्स, क्योंकि वी वाई को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर यू वाई को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अच्छा 10 सेकंड बाद मैंने फाइनल वेलोसिटी का वी वाई निकाल लिया, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस 80, ठीक है। तो वी वाई यू वाई माइनस 10 इंटू 10, ठीक है, तो कितना हो गया 100, ठीक है। अब मैंने tan बीटा बाय tan अल्फा मैंने इक्वेशन 2 डिवाइडेड 1 किया, तो ओवरऑल मेरा आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। आप लोग का भी आ गया तो बधाई हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन बनने के बाद ना बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ मुझे भी आता है कुछ, ठीक है। अभी तो आप लोग से बनना चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है। तो जितना लगाना चाहो लगा लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है, जितना बनाना चाहे बना लीजिए, ठीक है। अभी तो कंपटीशन भी बहुत टफ हो गया, ठीक है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एकदम पूरा तैयार रहना पड़ेगा आप लोग को, एकदम धूम मचा दीजिए करके एकदम। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से तो एक दो सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए, ठीक है। 12 पढ़ते पढ़ते बच्चे 11th भूल जाते हैं, तो रिवीजन 11th का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसी से रिवीजन होगा, थ्योरी पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा। एक और अच्छा सवाल है, दे रहा हूं, क्या है, चलिए सवाल क्या है मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, projectile is projected projectile is projected with velocity 25 meter per second at an angle theta, at an angle theta with the horizontal after t second its inclination with horizontal becomes 0 after t seconds its inclination with horizontal becomes 0 if R represents horizontal range, R represents horizontal range of the projectile, the value of theta will be, the value of theta will be, ऑप्शन ए लिख दे रहा हूं, 1/2 साइन इनवर्स 5t स्क्वायर बाय 4r। अच्छा ऑप्शन बी है आपका 1/2 साइन इनवर्स 4r बाय 5t स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका tan इनवर्स 4t स्क्वायर बाय 5r। ऑप्शन डी है आपका cot इनवर्स r बाय 20t स्क्वायर, 20t स्क्वायर, ठीक है। ट्राई कीजिए कौन सा होगा। जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का टाइम बचे। क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जाता है। क्या बोला है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा। एक प्रोजेक्टाइल को 25 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। आफ्टर टी सेकंड के बाद इसका जो इंक्लाइनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ 0 हो जाता है, मतलब ये तो
जीरो कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे ही होता है, ठीक है। तो इफ आर रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टर, द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपका 25 से फेंका गया, ठीक है, ये आपका थीटा है। तो ये थीटा जीरो कब होता है, मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने का समय मान लेते टी लगा, यहाँ से यहाँ जाने का समय कितना लगा, टी लगा है, टी लगा है। रेंज, यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, तो आर इक्वल टू लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी 2। अच्छा, हम करते हैं ये वाला टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, टाइम टाइम टाइम। तो आपका ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो, वी वाई कितना जा रहा है जीरो, इस तरफ कितना आ जाएगा आपका यू मैंने 25 कॉस थीटा हो जाएगा, इस तरफ कितना जाएगा 25 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे ही आपका क्या होता है, आपका एंगल थीटा कितना आ जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ जाता है, थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है जीरो, ठीक है। तो हमको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, टी मान लेते, ठीक है। तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी वाई कितना हो जाएगा जीरो, यू वाई कितना है 25 साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन कितना है जी, टाइम कितना t, तो t का वैल्यू जी टी इक्वल टू कितना आ गया 25 साइन थीटा, तो t इक्वल टू कितना आ गया आपका 25 साइन थीटा बाय जी। काम नहीं बन रहा है, क्या करना पड़ेगा, अब सब में देखिए ना स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देते इसको, स्क्वायर करने से क्या आता है देखते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25 इंटू 25 साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, यू का वैल्यू कितना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 20, सॉरी किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया, यू का वैल्यू है कितना, यू का वैल्यू कितना 25, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना डालेंगे 25 डालेंगे, ठीक है, आर का वैल्यू कितना डालेंगे उसको बाद में डाल देंगे, ठीक है, रख लेंगे, यू का वैल्यू 25 दिया हुआ, ठीक है। तो सब में टी ऊपर में है, आर नीचे में है, आर भी नीचे में और टी भी ऊपर में, हम क्या कर देते हैं आर बाई टी स्क्वायर कर ले, तो इसको इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, इसको टू लिख रहा हूँ, ठीक है, वो जगह चाहिए, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाला, और रेंज का फॉर्मूला आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन थीटा को तोड़ दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मेरे काम देगा, देखिए इनको चाहिए क्या, तो ये चाहिए, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, तो आर बाय क्या कर रहा हूँ, आर बाय टी स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है आपका 2 यू स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 साइन थीटा कॉस थीटा बाय, ठीक है। अच्छा, बाय ये वाला वैल्यू 25 इंटू 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, जी एक कट गया, ऊपर चला जाएगा जी एक, तो आर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 25 कैंसिल, जी का वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, आर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 20 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना आ जाएगा कॉट थीटा, आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा आपका कितना आ रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू आर बाय 20 टी स्क्वायर, है ना, आर बाय 20 टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है आपका कॉट इनवर्स आर बाय 20
टी स्क्वायर कौन सा आ रहा है, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स आर बाई 20 टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स ये वाला ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, पहले रेंज का फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ से यहाँ टाइम निकाला। ठीक है, अब फिर टाइम का स्क्वायर, सभी में स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो कॉट के टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। चलिए, रात का 1 बज के आपका 50 मिनट हो रहा है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सवाल अभी और है। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, सवाल और लेते हैं। चलिए, रात को चलिए एक सवाल देते हैं, एक है ये भी ठीक का सवाल है, जे मीन्स 2019 का सवाल है। ये वाला क्या है, two particles are projected from the same point, two particles are projected from the same point from the same point, अच्छा, with the same speed, the same speed u such that they have the same range, have the same range, wow, but different maximum heights, but different maximum heights, different maximum heights h1 and h2 दिया हुआ है, h1 and h2. Which of the following is correct, which of the following is correct, ऑप्शन ए है आपका आर स्क्वायर इक्वल टू h1 h2, ऑप्शन बी है आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2, ऑप्शन सी है आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 4 h1 h2। बहुत जन को तो ये वाला रिलेशन याद रहता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 h1 h2। अगर याद है तो टिक मारिए और आगे बढ़िए, नहीं तो देखिए। ठीक है, क्या बोला है, टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स को सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, सेम स्पीड से यू से, ताकि दोनों का सेम रेंज रहे लेकिन डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स रहे। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स को सेम स्पीड से अगर प्रोजेक्ट किया गया, अगर सेम रेंज रहना चाहिए, अगर सेम रेंज आप चाहते हैं कि सेम रेंज रहे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकेगा, एक को थीटा पे फेंकेगा, दूसरा को 90 माइनस थीटा पर फेंका जाएगा, तभी दोनों का सेम रेंज रहेगा। एक को थीटा पे फेंका जाएगा और दूसरा को 90 माइनस थीटा पर फेंका जाएगा, तभी आपका सेम रेंज रहेगा। ठीक है, डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक पार्टिकल को थीटा से फेंका गया, ए रेंज आर है, और दूसरा को मान लीजिए ये थीटा है तो दूसरा कितना है 90 माइनस थीटा। तो एक का हाइट है आपका h1 और दूसरा का हाइट है आपका, यहां से हम मान लेते हैं h2। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला तो हम लोग को दोनों का स्पीड कितना है, सेम है, एक u है एक u है, तो रेंज तो दोनों का सेम ही हो, निकालते हैं रेंज। r इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, तो रेंज तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, इतना ही आएगा। तो r इक्वल टू कितना हो गया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखिए सब में स्क्वायर किया हो तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर बाय स्क्वायर, रेंज सेम होगा ना दोनों के लिए, पहला वाले के लिए दूसरा वाले के रेंज सेम ही होगा, दोनों का यही वैल्यू आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना का 4 u का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय
जी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं। अब हाइट निकालते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या आता है? हाइट का क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। तो h1 निकालते हैं। तो h1 आपका आ जाएगा h1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, h1। अच्छा, h2 निकालते हैं। h2 आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर करना। 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्योंकि सेकंड के लिए कितना है? 90 माइनस थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो h2 कितना हो जाएगा आपका? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया। हाँ, काम किया जा सकता है। h1 h2 इसमें आ गया। काम करते, ई वाला मिटा रहा हूं, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं। देखिए, ला 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 ला, कितना आ गया? आर स्क्वायर कितना है मेरा? आर स्क्वायर जो आया है, इसको एक काम करते, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी करते हैं, हाँ आ जाएगा। देखिए 4 है ना, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर जी स्क्वायर है तो यहाँ पर जी, यहाँ पर जी करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, 4 नीचे हमको 2 2 चाहिए ना, तो ऊपर में 4 मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में 4, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? h1 आया, ये कितना हो गया? h2 आ गया। मेरा तक काम बन गया। h1 h2 रिलेशन, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4 4 16 16 h1 h2। कौन सा? आर स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये वाला रिलेशन याद रखेगा कि टू एक सेम पॉइंट से दो पार्टिकल्स को सेम रेंज के लिए फेंका गया, ठीक है, बट डिफरेंट हाइट्स पे, तो उसका जो आर स्क्वायर का रिलेशन होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2 होगा, ठीक है। सिंपल, रेंज दोनों का सेम होगा। h1 h2 निकाला, रेंज का मैंने स्क्वायर कर लिया, इसमें मैंने h1 h2 का रेंज में h1 h2 का वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट सवाल देता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल है, ये हाइट से फेंका गया, ठीक है। चलिए, जिंदगी की न टूटे प्यार करने चलिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ डायग्राम। जी सर, कितने गंदे लिखते हो सर। मार्कर चेंज करना होगा, ठीक, चल नहीं रहा, इंक भरना होगा। सभी का ब्लाइंड है यार। इतना गया, चलिए ऐसे पे क्या कितना 98 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 98 ऐसे 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 आया है, ठीक है। ये ओ है, ये बी है, ये ए है, इधर भी एक्स दिया हुआ है, इधर पी वाई दिया हुआ है, ए बीटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये कितना दिया? 490 मीटर दिया हुआ है, हाइट ये दिया 490 मीटर। फाइंड क्या बोलने मैंने? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा? टी लगेगा, मान ली टी फाइंड करना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, अच्छा बी ए मैंने यहाँ ए बी है, ए है, तो बी ए पूछा है। अब तीसरा पूछा है द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, मैंने यहाँ पर कितना स्पीड में मैंने हीट करेगा, स्पीड पूछा एक्चुअली, ठीक है। तो स्पीड एट ए पे स्पीड पूछा है। जी का वैल्यू आपका दिया है 9.8, जी का वैल्यू कितना है? 9.8, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? फेंका गया, पढ़ता हूँ उसमें। बताइए बताइए, 3 सवाल है।
दिमाग थोड़ा लगाए। इसके बाद और 4 सवाल होगा, उसके बाद इस लेक्चर का समाप्ति होगा, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम और आपका रिबनमैन प्रॉब्लम का अलग सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। इसमें 10 या 15 हम लोग अच्छा सवाल लेंगे, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का बनेगा, उसका तो बहुत सारा 11th का बहुत सारा चैप्टर सभी बाकी है, सब पे बना दूंगा। केटीजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या है, कितना टाइम लगे यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स पे है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना है आपका 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है 0 है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मान लीजिए एक वाई में था ना 490, एक्स में कितना है 0,490। अच्छा, यहाँ पर आएगा तो एक्स में चला, सिर्फ एक्स में कितना चला बी ए कॉमा वाई में 0। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना हो गया, नीचे की तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना हो गया आपका 490 माइनस नेगेटिव, नीचे की तरफ हुआ है, नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन इन वाई कितना है -9.8, टाइम कितना लग रहा है t। तो हम a लगा लेते हैं, एस वाई टू ई वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई कितना है आपका -490 है, ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा, इनिशियल 0 माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 490 इंटू 2 बाय 9.8 इक्वल टू टी का स्क्वायर, पॉइंट एक पॉइंटर ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 2, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 100 है, टी इक्वल टू √100, तो प्लस 10 सेकेंड, यहाँ से आने में कितना लगेगा 10 सेकेंड। 9.8 इंटू 50 करेंगे तब ना, ठीक है ना जी। 490 डिवाइडेड बाय 9.8, 490 डिवाइडेड बाय 9.8 एकदम सही है, हाँ कितना है 10 सेकंड आया, ठीक है। अच्छा, टाइम मेरा 10 सेकंड आ गया। अब बी ए वाला डिस्टेंस कितना चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना है 98, तो एक्स में कितना एक्सेलरेशन कितना है, एक्स में कितना एक्सेलरेशन, एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो टाइम कितना लगा आपका 10 सेकंड लगा। तो एस एक्स चाहिए, एस एक्स कितना होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, तो ये तो है ही नहीं, तो सिर्फ एस एक्स कितना है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, यू एक्स कितना 98, टाइम कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 980 मीटर। तो ए बी का वैल्यू मतलब ए बी या बी ए का वैल्यू जो आएगा आपका कितना आएगा 980 मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 98 है ना, तो यहाँ पर भी 98 रहेगा क्योंकि एक्स वाला चेंज नहीं हुआ यहाँ पर 98 मीटर पर सेकेंड। हमको वाई वाला निकालना होगा, 10 सेकेंड बाद वाई में कितना होगा, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो वाई वाला निकाल लेते हैं, क्या होगा वी वाई इक्वल टू ई वाई प्लस ए वाई, ठीक। तो वी वाई कितना है आपका, वी वाई इनिशियली 0 है, ठीक है। यू वाई कितना है, ए वाई कितना है -10, 9.8 है ना, सॉरी 9.8, टी का वैल्यू कितना है 10 निकला, तो पॉइंट हटा गया 10, जैसे कट गया 98 माइनस इधर, तो जे कैप हम दे देते हैं, वी वाई को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -98 जे कैप नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आई ए कितना है, वी एक्स कितना है 98 आई कैप होगा। तो नेट वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, एट पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा आपका, बी पे जो वेलोसिटी होगा जिससे हीट करेगा 98 आई कैप माइनस 98 जे कैप नीचे की तरफ, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो हमको स्पीड पूछा है, तो √100 98 का स्क्वायर प्लस -98 का स्क्वायर, तो उतना ही आएगा 98 कॉमन, 98 का स्क्वायर कॉमन, अंदर में 2, अच्छी चीज है, मैं मजाक करती हूँ सर। 98 का स्क्वायर माइनस का प्लस का करेंगे जो भी बात हो, 98 का स्क्वायर, अच्छा 98 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 + 1 ये रूट में है, ठीक है। 98 बाहर आ जाएगा, 98 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे सब कुछ मिल गया।
टाइम मिल गया, bA मिल गया, स्पीड किस स्पीड से हिट करेगा 98√2 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा। समझ में आया? बस कुछ नहीं था, बस आपको बेसिक काइनेमेटिक्स आना चाहिए, ए भी बन जाएगा। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक एक सवाल आप लोग भी ट्राई कीजिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा जी, ट्राई करना होगा जी। हाँ, अरे जी जी क्या लगा रहे हो, इतना इज्जत देना पड़ता है, इज्जत नहीं तो तुम लोग वीडियो को डिसलाइक कर दो। नेक्स्ट सवाल है ग्रास हॉपर का सवाल है। क्या सवाल है, चलिए हम लिख देते हैं, छोटा सा ही तो है, चलिए लिख देते हैं क्या है। A grasshopper can jump, छोटा सा है लेकिन है अच्छा। A grasshopper can jump a maximum distance, jump a maximum distance of 1.6 meters if it spends negligible time on ground, मतलब ये हवा में ही है, ग्राउंड पे थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। हाउ फार कैन इट गो इन, हाउ फार कैन इट गो इन 10√2 सेकेंड। ऑप्शन दे दू, चलिए तुक्का नहीं मारने का, ट्राई करने का। 45 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 30 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 20 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 40 मीटर। तितली उड़ी तो चली, आहा आहा। चलिए चलिए एक सवाल लिखते हैं। ग्रास हॉपर क्या बोला, ग्रास हॉपर कैन जंप अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। एक ग्रास पर ऐसे जंप करके जाता है 1.6 मैक्सिमम, ठीक है, मैंने मैक्सिमम रेंज के बारे में, थीटा 45 होगा, ठीक है। इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन ग्राउंड, मैंने ऐसे जंप किया फिर तुरंत जंप किया, ठीक है, ग्राउंड पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, जंप करते करते जा रहा है, ठीक है। तो 10√2 सेकंड में वो कितना आगे चला जाएगा, ठीक है। तो पहला बार जब जंप करता है, आई मीन तो कितना जाता है 1.6 मीटर, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना होगा 45, क्योंकि बोला मैक्सिमम, ए पहले पकड़ना था, फिर ऐसे जंप कर गया, फिर ऐसे जंप कर गया, ठीक है। तो कितना जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, यहां से यहां पहले समय निकाल लेते हैं कि एक बार जंप करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो एक बार जंप करने मान लीजिए 2 सेकंड लगा है, तो मान लीजिए 10 सेकंड मिल रहा है, तो 5 बार ऐसे जंप करेगा। तो एक बार जंप करने में 1.6, तो 5 बार से गुना कर देंगे, तो 1.6 नहीं समझ में आया, फिर से बोला। मान लीजिए वो एक बार जंप करते हैं कितना 1.6 मीटर जाता है ना जी, ठीक है। तो यहां से यहां अगर हम टाइम पता कर लेंगे कि एक बार यहां से यहां जंप करने में मान लीजिए 2 सेकंड लगता है, तो मुझे बोला टोटल 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितना जंप करेगा, 5 बार जंप करेगा, 5 बार जंप करेगा। तो एक बार जंप करते तो 1.6 चलता है, तो 5 बार जंप करेगा कितना 1.6 इंटू 5 6 16 25 80 8 मिनट है ना। अच्छा, तो इसको बनाते हैं हम लोग, पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू हमको 45 मिल गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमको 45 मिल गया है। स्पीड निकाल लेते हैं, पहले तो यू स्पीड से जंप कर रहा है, तो रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, जी का वैल्यू 10 लेके चलेंगे, ठीक। आर का वैल्यू कितना दिया 1.6 यू स्क्वायर इंटू और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा, जी रहने देते हैं, तो 1.6 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10 इक्वल टू यू स्क्वायर, पॉइंट हट गया 10 10 10 कैंसिल, यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16, यू इक्वल टू इक्वल टू 4, कितना गया 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, टाइम निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम टू यू साइन थीटा बाय जी, यू का वैल्यू कितना है 4, साइन थीटा साइन 45 बाय जी का वैल्यू 10,
sin 45 का वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 1/√2 कितना गंदा बाय 2 5 4/5√2 मान लीजिए ऊपर √2 नीचे कटेगा तो √2 हो जाएगा तो 2 2 जा 4 2√2 बाय कितना आया 5 सेकंड मैंने एक बार जंप करने में इसको कितना लग रहा है 2√2/5 ठीक है तो 10√2 सेकंड में कितना बार जंप करेगा तो एक काम कर लेते डायरेक्ट बना ही लेते हैं ठीक है डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं समझा मैंने यहाँ से कितना निकाल लिया यू निकाल लिया क्योंकि थीटा हमको 45 पता था मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है मैंने मैक्सिमम रेंज है ठीक है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बंद कर लिया तो 10√2 सेकंड में कितना जाएगा यूनिटरी मेथड लगा रहा ठीक है तो इतना सेकंड में कितना जाता है 1.6 मीटर जाता है ना तो 2√2/5 में कितना जा रहा है 1.6 जा रहा है तो एक में कितना जाएगा 1.6 बाय 2√2/5 अब 10√2 में कितना जाएगा 10√2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 बाय 2√2 इंटू 5 इंटू 10√2 √2 कैंसिल पॉइंट हट के नीचे कितना आएगा 10 कैंसिल 2 से कितना आ जाएगा आपका 8 5 जा 40 मीटर कोई ऑप्शन में है हाँ ऑप्शन डी है 40 मीटर समझा मैंने पहले एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया पहले तो थीटा का वैल्यू 45 मिनट क्योंकि मैक्सिमम बोला मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है 1.6 एक बार और टाइम ग्राउंड पे स्पेंड नहीं कर रहा सारा टाइम जंपिंग में इस्तेमाल कर रहा है ठीक है तो 10√2 सेकंड में कितना दूर जाएगा तो मैंने सबसे पहले यू फाइंड कर लिया यू फाइंड किया तो एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया कि यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लग रहा है तो टोटल कितना टाइम दिया है तो कितना जंप कर रहा है उसके बाद निकाल दिया यूनिटरी मेथड 40 मीटर नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल है आपका हाँ ये भी ठीक ठाक ही है चलिए बहुत दुख वाले गाना गा रहा हूँ सर क्या हुआ है आपको कुछ नहीं हुआ बहुत रात हो गया नींद आ रहा है बस और कुछ नहीं चलिए इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन है A stone is projected in air. अच्छा, a stone is projected in air. अच्छा, its time of flight is flight पे चढ़ना है flight is 3 seconds and range is 150 meter and range is 150 meter maximum height reached by the stone maximum height reached by stone is जी का वैल्यू 10 लेना ऑप्शन में दे रहा हूं ऑप्शन ए है आपका 37.5 मीटर में है सब ठीक है 22.5 सी है आपका 90 मीटर ऑप्शन डी है आपका 11.5 मीटर सॉरी स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया एयर में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 3 सेकंड है इसका रेंज कितना 150 मीटर तो मैक्सिमम हाइट पूछा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी हाइट कितना होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा बाय अच्छा जी का वैल्यू 10 दिया है इसका यू साइन थीटा का वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना यू साइन थीटा का बाय 2g अच्छा टी का वैल्यू दिया है ना 3 दिया हुआ है जी का वैल्यू इधर कर देते हैं 10 पर और 2 u साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2 का वैल्यू इधर आ जाएगा 2 से काट देते 5 तो कितना आ गया 15 u साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 15 एकदम हलवा सवाल आप पुट कर देंगे आ जाएगा मेरा हाइट इक्वल टू कितना आ गया 15 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10 तब 15 इंटू 15 बाय 2 इंटू 10 2 से 5 2 से 10 5 3 से
15 45/4 कितना आएगा? कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। ना 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 45/4 4 1 जा 4 अच्छा 5 1 जा 4 1.0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 11.25 ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी आ रहा है 11.25 मीटर। ठीक है समझा? ऐसे 2 टाइम दिया था, u sin थीटा का वैल्यू निकाला, यहाँ पर पटक दिया, हाइट निकल गया। ठीक है नेक्स्ट सवाल। मेरी सवाल के इसमें में पूछा है, रेंज पूछ लिया है जी, रेंज। ओहो हो, चलिए रेंज निकालते हैं। दिल दीवाना कहता है क्यों पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, चलिए लिखते रहे। क्या क्वेश्चन है? द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी एट द maximum height of a projectile is half of its initial velocity. Half of its initial velocity of projection u. ठीक है? Its range on horizontal plane is, its range on horizontal plane is, ठीक है? ऑप्शन ए है आपका 3u²/g, ऑप्शन बी है 3/2 u²/g। ट्राई कीजिए एकदम धड़ाधड़ बना के खत्म कीजिए। u²/3g, ऑप्शन डी है आपका √3/2 u²/g। एकदम सस्ता सवाल है। इसके बाद एक लास्ट सवाल है। ठीक है अच्छा The velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial velocity of projection u। ठीक है मतलब a ऐसे u से फेंका गया है। अच्छा थीटा एंगल वाले थे, थीटा इस तरफ कितना आ जाएगा u cos थीटा, इस तरफ कितना आ जाएगा u sin थीटा। मैक्सिमम हाइट पे बोला है ना, प्रोजेक्शन कितना u, तो मैक्सिमम हाइट पे कितना u/2 है, हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u/2 है। तो बोला इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो रेंज निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला कितना आता है u² sin 2θ/g। तो हमारा क्या यहाँ से थीटा निकालने के पड़ी, तो देखो यहाँ पर u cos थीटा iu/2 बराबर, ठीक है हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर कितना u cos थीटा मैक्सिमम पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहता है, तो दोनों बराबर होता है। तो u/2 इक्वल टू u cos थीटा, तो u कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया हाफ, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू मिल गया, रेंज भी आ जाएगा अपने आप। तो r इक्वल टू कितना आ गया आपका u² sin 2 इंटू 60, साइन 120 का वैल्यू कितना था √3/2 होता है। ठीक है u² sin 120/g, नीचे में g है, तो u² इंटू √3/2 इंटू g, तो कितना हो गया √3/2 u²/g। है कोई ऑप्शन √3/2 ऑप्शन डी है √3/2 u²/g। ठीक है लास्ट एक सवाल लेंगे फिर इसको लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए लास्ट सवाल ले लेते हैं। अरे बाप रे लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। मैं क्या किया जस्ट ऐसे थीटा निकाला था, अरेंज में पुट कर दिया। ठीक है तो आ गया मेरा। जेईई मेंस लेवल का सवाल है, ऐसा पूछ देगा सवाल। ठीक है प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए क्लास सवाल है, ये वाला बहुत फेमस सवाल है, आते रहते। क्या है इसमें लिख नहीं रहा हूँ, चल डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है ला 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 ला
ना यू का वैल्यू कितना, यू का वैल्यू कितना 15 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल से फेंका 37 डिग्री से फेंका। अच्छा, पी पॉइंट पे एक इंसान है, यहाँ से है इसको कितना 9 मीटर दौड़ना है, पी से बी, यहाँ से पी है, ए है, ऑप्शन ए है आपका 3 मीटर पर सेकेंड, बी है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है आपका 9 मीटर पर सेकेंड, डी है आपका 12 मीटर पर सेकेंड। मैं सवाल पढ़ रहा हूं। A ball is hit by a batsman at an angle of 37 degree as shown in figure. The man standing at P should run at what minimum velocity so that he catches the ball before it strikes the ground. Assume that height of man is negligible in comparison to maximum height of the projectile. मतलब एक बैट्समैन है, बॉल आया उसको 37 डिग्री से मारा खटाक, ठीक है। तो जैसे ही वो बॉल मारा, यहाँ पर एक बंदा था, जैसे ही वो मारा ये बंदा दौड़ने लगा, ऐसे दौड़ा और इसको जाके पकड़ लिया, बॉल को जाके पकड़ लिया, ठीक है। तो बोला कितना स्पीड होगा इस बंदा का, आई मीन कितना होगा वीपी इसका स्पीड, ताकि ये बॉल को जाके यहाँ पर गिरने ना दे, पकड़ ले, कैच एकदम पकड़ ले, तो कितना होगा। जैसे ये मारा यहाँ से वैसे ही दौड़ना शुरू किया, ठीक है। तो एक काम कर लेते, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इस इंसान का उतना ही टाइम में इसको पकड़ना होगा। जैसे ही मैंने मारा वैसे ही वो चलना शुरू किया, तो जैसे ही बॉल गिरने वाला रहेगा वैसे ही वो बंदा उसको पकड़ने वाला रहेगा। तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस बॉल का, यहाँ से यहाँ जो पहुंचने का टाइम होगा उसी समय में इसको यहाँ से 9 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। तो डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल लेंगे तो स्पीड भी आ जाएगा, कितना स्पीड से चले। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हम लोग, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा टी इक्वल टू कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी होता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो 2 u का वैल्यू कितना है आपका 15, साइन कितना है, साइन आपका 37 बाय जी, जी का वैल्यू 10 लेंगे, 2 इंटू 15 साइन 37 3 बाय 5, जी का वैल्यू 10, 5 3 15, 2 से कटेगा 5, 9 बाय कितना आ रहा 5 सेकेंड, 9 बाय 5 सेकेंड, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे ही मैंने मारा वैसे ही वो बंदा दौड़ने लगा, जैसे मैंने बॉल को मारा वैसे ही वो दौड़ने लगा। तो जब बॉल गिरने वाला रहेगा तो ये वाला ये इंसान उस बॉल को पकड़ लेगा, ठीक है। तो बॉल को गिरने में मान लीजिए 10 सेकंड लगा, मारा और यहाँ पर गिरने में 10 सेकंड लगा, तो इस बंदा को 10 सेकंड के लिए दौड़ना पड़ेगा तभी तो बॉल पकड़ पाएगा ना, ठीक है। तो इसका तो टाइम पता चलेगा, डिस्टेंस पता चलेगा। तो टाइम यहाँ पर कितना है 9 बाय 5 आया, ठीक है। तो स्पीड वीपी माना हूं, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 9, स्पीड पता नहीं, स्पीड को मैं वीपी लिया था, टाइम कितना है 9 बाय 5, 9 कट गया, तो 1 इक्वल टू वीपी बाय 5, तो वीपी इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से वो चलेगा ना, तो जैसे ही बॉल को मैंने मारा जैसे ही वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा ना तो बॉल को पकड़ लेगा, तो ऑप्शन बी होगा आपका, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने दीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 लेकर बहुत ही जल्द आऊंगा, उसमें और इससे भी अच्छा लेवल का सवाल, एडवांस लेवल का सवाल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।